नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। यूपी में पुलिस की छुट्टियां कैंसिल, वक्फ बिल के विरोध के चलते फैसला। अखिलेश बोले सरकार अब वक्फ की जमीनें बेचेगी। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद यूपी के सभी शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और संभल में प्रशासन अलर्ट पर है। गोरखपुर हत्याकांड, जिंदा बची खुशबू कितनी सच्ची, जिसे हत्यारा कहा उसके खिलाफ सबूत नहीं, मां बेटी की हत्या की कहानी उलझी। मेरे पापा की जब मौत हुई तब मैं 10 साल की थी, मेरा भाई 5 साल का और मेरी छोटी बहन मां के पेट में थी। उस वक्त कोटेदार संजय ने मेरी मम्मी से कहा था तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। उसने मां से संबंध बनाए, वो मेरे घर के बारे में सब कुछ जान गया। बाद में उसने सब लोगों का मर्डर कर दिया। यूपी में गर्मी ने आपको बता दें 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। दिन रात के बारे में 20 डिग्री का अंतर, 3 महीने चलेगी लू। वाराणसी, प्रयागराज में बादल छाए। यूपी में मार्च महीने में गर्मी ने 124 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोपहर में जबरदस्त धूप हो रही है, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दिन और रात के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर खुला, दर्शन को उमड़े भक्त, जगह जगह फोर्स। विष्णु शंकर बोले कोर्ट में जीत हो इसकी कामना की। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर स्थापित मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए आज भीड़ उमड़ी है। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन हर साल की तरह एक दिन भी श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में नमाज का वीडियो शेयर किया, सस्पेंड IIMT स्टूडेंट खालिद बोला ना नमाज पढ़ी ना वीडियो बनाया, फिर भी जेल गया। 22 साल के खालिद मेरठ की IIMT यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। 10 मार्च को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें 60 से 70 स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ग्राउंड में नमाज पढ़ते नजर आ रहे हैं। योगी बोले वक्फ लूट खसोट का अड्डा बना, अखिलेश ने कहा विरोध करेंगे। वक्फ बिल में बदलाव से क्या होगा? आज़ादी के बाद साल 1954 में वक्फ एक्ट बना जिसमें 1995 और 2013 में कई बदलाव किए गए। आज सरकार एक बार फिर से वक्फ बोर्ड के कानूनों में बदलाव करने वाली है। विरोध के बीच आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया है। यूपी ने IAS अभिषेक की रिपोर्ट केंद्र को क्यों भेजी? 30 दिन से ज्यादा सस्पेंड नहीं रख सकते। यूपी के सीनियर IAS अधिकारी अभिषेक प्रकाश के खिलाफ केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी गई है। राज्य की सरकार ने IAS अभिषेक के सस्पेंशन के कारण की 36 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है जो केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT को भेजी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली ले जाने की तैयारी, शुगर बढ़ने की खबर। पिछले साल एंजियोप्लास्टी हुई, किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके। RJD सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बीते 2 दिनों से बिगड़ गई है। ब्लड शुगर बढ़ने की खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि शुगर बढ़ने के चलते एक पुराने जख्म से लालू की तकलीफें बढ़ गई हैं। आपको बता दें मुस्कान साहिल को देखकर रो पड़ी। मेरठ जेल में 14 दिन बाद दोनों मिले। कोर्ट ने हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ाई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में जेल भेजे गए साहिल और मुस्कान ने बुधवार को 14 दिन बाद एक दूसरे को देखा। ये मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में हुई। दरअसल दोनों की न्यायिक हिरासत के 14 दिन पूरे हो गए थे। ऐसे में बुधवार को दोनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जेल से पेशी हुई। मां बोली बेटे की 13वीं के लिए कमाने गए गुजरात, लेकिन सब खत्म हो गया। पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में एक ही परिवार के 11 की मौत। होली पर बेटे सत्यनारायण का निधन हो गया। उसकी 13वीं करने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए पोते समेत परिवार के 11 लोग काम करने गुजरात गए। वहां से काम करते लौटते तो बेटी की 13वीं करते, लेकिन उससे पहले ही पूरा परिवार खत्म हो गया। गुजरात से पता चला कि हमारे घर के जो भी लोग काम करने गए थे सभी शांत हो गए। इसमें बेटा बेटी, पोते पोतियां, भांजे भांजियां भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में ओले गिरेंगे। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव, ओडिशा में आंधी का अलर्ट। 50 किलोमीटर पर आवर होगी हवा की रफ्तार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना में बुधवार को तेज बारिश है, साथ ही ओले भी गिर सकते हैं। एक दिन के लिए डिलीवरी एजेंट बनी यूट्यूबर, कमाए 145 रुपए। गिग वर्कर्स ने बताया कभी रोज 2000 कमाते थे, अब 500 पे मुश्किल। इन दिनों सोशल मीडिया पर यूट्यूबर निशु तिवारी का ब्लॉग काफी वायरल हो रहा। दरअसल गिग वर्कर्स की कंडीशंस दिखाने के लिए निशु ने खुद एक दिन गिग वर्कर बनकर काम किया। वीडियो में वो ब्लिंक इच का बैग टांगी और ब्लिंक इच की टी-शर्ट में नजर आ रही। रिलीज के तीसरे दिन ही थिएटर से गायब हुई सिकंदर। सलमान की फिल्म सिकंदर के शोज कैंसिल, खाली हॉल देख थिएटर मालिकों ने बदली फिल्म। सलमान खान की सिकंदर 30 मार्च को रिलीज हुई। फिल्म रिलीज से पहले बज में थी, हालांकि कहानी और प्लॉट के चलते फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में फेल होती नजर आ रही। कुणाल कामरा को तीसरा सम्मान 5 अप्रैल को बुलाया, पहले 2 सम्मान में पेश नहीं हुई। कुणाल कामरा को तीसरा सम्मान 5 अप्रैल को बुलाया, पहले 2 सम्मान में पेश नहीं हुए। मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर पुलिस ने तीसरा सम्मान भेजा है। 5 अप्रैल को खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है।
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की आंखों की हुई सर्जरी, पट्टी लगाकर अस्पताल से निकलते हुए दिखे, फैंस के लिए कहा अभी मुझ में बहुत दम है। 89 साल के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आंखों की सर्जरी हुई है। हाल ही में उन्हें मुंबई के एक अस्पताल से बाहर आते देखा गया है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में धर्मेंद्र कहते नजर आ रहे हैं कि मुझ में बहुत दम है, अभी भी जान रखता हूं जनाब। वक्फ बिल लोकसभा में आज होगा पेश, जानिए पक्ष विपक्ष में कौन और क्या कहता है संसद का गणित। वक्फ आपको बता दें, संशोधन विधेयक 2024 पर जारी बयानबाजी और विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार जेपीसी की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार आज नए सिरे से इसे लोकसभा में पेश करेगी। बीएससी की बैठक में इस विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है। 12 घंटे का वक्त देने की मांग की गई थी, जिसे ठुकरा दिया गया। फिजिक्स वाला का बड़ा खेल, 2500 करोड़ में विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस खरीदने की तैयारी। फिजिक्स वाला एग्जीबिशन की खबर ने एडटेक सेक्टर में हलचल मचा दी है। अलख पांडे की कंपनी फिजिक्स वाला विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि आईएएस को 2503,000 करोड़ रुपए की खरीदारी की तैयारी करने की योजना बना रही है। अगर डील हो गई तो भारत के एडटेक मार्केट में सबसे बड़ी डील्स में से एक होगी। सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 76,500 के पार पहुंचा। निफ्टी में 130 अंकों की तेजी, 23,300 के करीब कारोबार कर रहा। रियल्टी और ऑटो शेयर्स चढ़े। सेंसेक्स आपको बता दें 2 अप्रैल को करीब 500 अंक चढ़कर 76,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 194 गिरकर 90,921 पर पहुंचा। चांदी 99,092 किलो बिक रही कैरेट के हिसाब से। सोने और चांदी के दाम में 2 अप्रैल को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 194 अंक गिरकर आपको बता दें 90,000 पर पहुंच गया है। भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, इससे सालाना करीब 61,000 करोड़ का नुकसान। भारत ने टैरिफ घटाया तो अमेरिकी सामान सस्ते होंगे। आपको बता दें 2 अप्रैल से भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है। यह ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 5 मार्च को सुबह अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में की थी। बीएसएनएल ने जियो से 1000 आपको बता दें 757 करोड़ रुपए नहीं वसूले। कैग ने कहा टावर जैसे बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने का पैसा नहीं लिया। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीएजी के अनुसार सार्वजनिक बीएसएनएल ने टावर जैसे बुनियादी ढांचे को साझा करने पर अपने समझौते के अनुसार जियो से 10 साल कोई वसूली नहीं की। बड़ी अपडेट, लंदन में पढ़ाया जाएगा महाकुंभ मैनेजमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम बना रही रिपोर्ट, देश के आईआईटी आईआईएम भी कर रहे रिसर्च। महाकुंभ 2025 के आयोजन ने विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। विश्व की पॉपुलर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने महाकुंभ का सफल भोजन प्रबंधन फूड मैनेजमेंट पाठ्यक्रम के रूप में एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा। रतन टाटा की 3800 करोड़ की वसीयत का बंटवारा, संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान, बहनों को 800 करोड़, भाई को जुहू प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा मिलेगा। दिवंगत उद्योगपति आपको बता दें रतन टाटा की लगभग 3800 करोड़ रुपए की वसीयत का एक बड़ा हिस्सा रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन यानी आरटीईएफ और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट आरटीईटी को दिया जाएगा। अयोध्या में 3 गाड़ियों की भिड़ंत, 2 दिन जिंदा जले, वीडियो हुआ वायरल। हार्वर्ड पर आपको बता दें हाईवे पर डंपर ने अचानक ब्रेक मारी, 2 और टकराए, निकलने का मौका तक नहीं मिला। अयोध्या में 3 डंपरों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद 2 डंपरों में भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग जलकर मर गए। नोएडा में निवेश के नाम पर 14.59 लाख ठगे, 5% का दिखाया था मुनाफा। रकम निकालने के कहने पर व्हाट्सएप ग्रुप से किया बाहर। शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर एक बुजुर्ग से जालसाजों ने 14,59,000 रुपए की ठगी कर ली है। कुल 9 बार में पीड़ित ने जालसाजों द्वारा बताए गए बैंक खातों में विभिन्न माध्यम से रकम ट्रांसफर कर दी। सिपाही दरोगा को जिंदा जलने से बचाने वाले आईपीएस अरुण कुमार, बरेली दंगे में तौकीर रजा को जेल भेजा, 24 बदमाशों को एनकाउंटर में किया ढेर। आईपीएस डॉक्टर अरुण कुमार सिंह यूपी पुलिस फोर्स का वह नाम है जिन्होंने कभी कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया। 3 दशक के पुलिस सर्विस में 24 बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर किया। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, किशोरी के पेट से निकला 8 किलो का ट्यूमर, डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बचाई जान, बोले काफी चैलेंजिंग था। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में 15 साल की लड़की का सफल ऑपरेशन किया गया, जिसमें उसके पेट से 8 किलो की बड़ी गांठ निकाली गई। लंबे समय से उसे पेट में दर्द की शिकायत थी। दर्द बढ़ने पर उसके पिता उसे अस्पताल लेकर गए। लेडी कांस्टेबल का आरोप, लड़कियां फंसाता है सेना का अफसर। आपको बताते चले पीड़िता ने बताया है कि उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट कर्नल से हुई। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर बहुत सारे उसके बीच संबंध भी बने। अब उसने बताया है कि वो अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी करेगा। लड़की का कहना है कि उसने बहुत बार दुष्कर्म भी किया है।
लखनऊ में 5 मासूमों की मौत, लेकिन कोई दोषी नहीं। पानी की रिपोर्ट क्लियर, फिर कैसे फैली बीमारी? जांच के बाद भी नहीं मिला लापरवाही का जवाब। लखनऊ के मोहन रोड स्थित निर्माण आश्रय केंद्र में 21 मार्च से 26 मार्च के बीच 5 डिसेबल बच्चों की मौत हो गई, लेकिन अब तक किसी भी अधिकारी या संस्था की जवाबदेही तय नहीं हो पाई है। प्रशासन की लापरवाही के कारण इस घटना के बाद जांच तो हुई, लेकिन मौत के पीछे की असली वजह अब तक रहस्य बनी हुई है। लखनऊ में एम्बुलेंस सायरन बजाती रही, पुलिस देखती रही, हीट होकर जल गई कार। नो एंट्री से फंसे बीमार बुजुर्ग, आईपीएल के दौरान व्यवस्था फेल। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में आईपीएल मैच के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो गई है। शहीद पथ पर गाड़ियां रेंगती रहीं। 5 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को 6 से 7 घंटे लग गए। इकाना में मीका सिंह के गानों पर झूमे फैंस, वीडियो हो वायरल। कपल में लखनऊ पंजाब को लेकर तकरार, ईदी के पैसे से टिकट खरीदकर मैच देखने पहुंचे पठान। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मंगलवार को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और पंजाब किंग्स के बीच शानदार मुकाबला खेला गया। मैच से पहले स्टेडियम के बाहर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। धर्मांतरण के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा इस्लाम धर्म में परिवर्तन तभी जब। धर्मांतरण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि धर्मांतरण सिर्फ हृदय परिवर्तन और विश्वास से ही हो सकता है। धोखे व दबाव में किया गया धर्मांतरण गैर कानूनी व गंभीर अपराध होता है। 3, 4, 5 व 6 अप्रैल को भारी बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मौसम विभाग ने 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक के बीच राज्यों में मौसम में बदलाव किया है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण और मध्य भारत में तेजी आंधी और आपको बताते चले तेज आंधी और बारिश का अनुमान है। चलती ट्रेन में तलवारबाजी, खबर मथुरा से। सीट को लेकर हुआ विवाद तो सिख ने युवक को कर दिया घायल। मथुरा जंक्शन पर उस समय हंगामा हो गया जब वहां ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद एक शख्स पर तलवार से हमला कर दिया गया। आपको बताते चले इसी से वहां पर बवाल मच गया। वेतन मांगा तो सहेली के साथ मिलकर नौकरानी को बेटा, सिक्योरिटी गार्ड ने बचाया। नोएडा का हैरान करने वाला मामला, पीड़िता ने 22 फरवरी से 22 मार्च तक आरोपी महिला के घर पर काम किया। 31 मार्च को अपना वेतन लेने के लिए चेतना आनंद की सोसाइटी में गई, लेकिन चेतना ने उसे गाली देना शुरू किया और अपनी सहेली डिम्पल बजाज के साथ मिलकर उससे मारपीट की। यूपी में अब महंगी होगी बिजली, 20% तक बढ़ सकती है दर। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, यूपी में बिजली की दर बढ़ सकती है, इसे लेकर राज्य सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली दर को लेकर बहुवर्षीय वितरण टैरिफ ने बिनावली लागू कर दी है। मथुरा का सफर होगा आसान, यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली आगरा हाईवे से जोड़ने की योजना को मिली मंजूरी। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अब जल्द ही इस योजना पर काम शुरू करने के प्रथम चरण में लिंक रोड के लिए भूमि का प्रबंधन करने हेतु राज्य सरकार को भू अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध करेगा। यूपी में शराब और बियर एक ही दुकान से मिलेगी, नई आबकारी नीति लागू। उत्तर प्रदेश में आबकारी नीति 2025-26 लागू हो गई है। इसके तहत शराब और बियर एक ही दुकान से मिलेंगे। जिन राज्यों के नेता भाषा विवाद को हवा दे रहे हैं वो पिछड़ रहे हैं, सीएम योगी ने स्टालिन पर किया प्रहार। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नौकरियां सृजित की जा रही हैं। जो लोग भाषा को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं वो अपने राजनीतिक हितों को पूरा कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड ने इस पूरे गांव पर कर दिया दावा, 1500 साल पुराने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश हो चुका है। इस बिल के समर्थन और विरोध के बीच आपको बताते चले एक ऐसी कहानी जहां वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव पर दावा कर दिया है। गांव की जमीन के साथ ही वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। रिटायरमेंट के आखिरी यात्रा में लोको पायलट की हुई मौत, मालगाड़ियों की हुई थी भीषण टक्कर। झारखंड के साहेबगंज जिले में 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर में 2 लोको पायलटों की मौत हुई थी। इनमें से एक लोको पायलट 1 अप्रैल हादसे वाले दिन ही रिटायर होने वाला था, लेकिन उसकी दुखद मौत हुई। वक्फ बिल पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष ने जताई आपत्ति, बोले जबरन संसद में लाया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमद असद मदनी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल को जबरन संसद में लाया गया है।